प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर भला है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज का दिन दिखाने के लिए। तो आज एक छोटा सा मैसेज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये मैसेज जो है बहुत सिंपल है, बहुत छोटा है, बहुत साधारण है, लेकिन उसी के साथ साथ ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैसेज है, क्योंकि हमें पता है कि हम ऐसे दिनों में जी रहे हैं, अंत के दिनों में, कि यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं लेने के लिए। तो क्या हमें हमारे इन दिनों में हमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ के ऊपर अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। तो आज ऐसे ही वचन को एक लेकर आई हूँ। तो इस वक्त हम इस वचन को देखेंगे। ये यूहन्ना की किताब उसका 13 अध्याय, उसका 34 वचन से, या उससे पहले पढ़ते हैं 33 वचन से। यूहन्ना की किताब 13 अध्याय उसके 33 वचन से मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिए। हे बालको, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते, वैसा ही मैं अब तुमसे भी कहता हूँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। यहाँ पर देखिए क्या होता है कि यीशु मसीह अब क्रूस पे चढ़ाए जाने वाले हैं। तो वो सारी बातें जो इम्पॉर्टेंट बातें जो उनको चेलों को अपने बताना है, वो सारी बातें अपने चेलों से कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर समझिए कोई व्यक्ति अगर मरने वाला होता है, तो वो क्या करता है, उसे पता रहता है कि डॉक्टर ने मुझे इतने दिन का समय दिया है, तो मैं क्या करूँ, जो मुख्य मुख्य काम मुझे करने, वो सारे काम मैं पहले पूरा कर लूँ। तो वो जो अपनी प्रॉपर्टीज़ अपने बच्चों के नाम करना है वो कर देता है, और कुछ जो भी है LIC वगैरह वो सब ट्रांसफ़र सब कुछ करता है वो, ताकि वो पूरी तरीके से फ्री हो जाए। तो इसी तरीके से यहाँ पर यीशु मसीह अब जाने वाले इस दुनिया को छोड़ के, इसीलिए वो अपने चेलों से बात कर रहे हैं, और चेलों को कुछ मुख्य मुख्य बातें जो ज़रूरी बातें हैं वो बता रहे हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं, हे बालकों, 33 वचन में, हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते, वैसा ही मैं अब तुमसे भी कहता हूँ। यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं कि हे बालको, मैं बहुत थोड़ी देर तक अब तुम्हारे साथ हूँ, अब ज़्यादा टाइम नहीं। मैं 3 साल से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ, तुम्हारे साथ उठना बैठना खाना सब कुछ हो रहा है, लेकिन अब मैं नहीं रहूँगा। अब मैं कहीं तो जा रहा हूँ। हालेलुया। और मैंने यहूदियों से पहले ही कह दिया है कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ तुम यहूदी नहीं आ सकते, तुम नहीं आ सकते। तो वही बात यीशु मसीह अपने चेलों से भी कह रहे हैं कि अभी तुम वहाँ पर नहीं आ सकते, यानी अभी तुम स्वर्ग में नहीं आ सकते जहाँ मैं पिता के पास जा रहा हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा अभी हमारे अंदर आया नहीं। हम परमेश्वर के पुत्र वो बने नहीं थे चेले, इसलिए वो वहाँ जा नहीं सकते थे। तो यीशु मसीह उनसे ये बातें कह रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात 34 वचन में कह रहे हैं यीशु मसीह, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यहाँ पे यीशु मसीह अपने चेलों को एक आज्ञा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। हालेलुया। देखिए, जब आप व्यवस्था पढ़ोगे पुराने नियम में, तो 10 आज्ञाएं आपको अच्छे से मालूम है। तू मुझे छोड़कर किसी को ईश्वर नहीं मानना, किसी मूर्ति मत बनाना, उसकी पूजा मत करना। उसके बाद तू अपने पड़ोसी से झूठ मत बोलना, या सॉरी, पड़ोसी से झूठ नहीं, लेकिन झूठी गवाही मत देना। इस तरह की आज्ञाएं हैं। तू चोरी मत करना, किसी की वस्तुओं का लालच मत करना। बहुत सारी आज्ञाएं दिया गया है। आप पढ़ सकते हो पुराने नियम में। मुख्य रूप से 10 आज्ञाएं मूसा ने दी। अब यहाँ पर 10 आज्ञाएं ऑलरेडी है, और अगर पुराने नियम में आप देखोगे तो शायद से, मुझे अभी अच्छे से ये नंबर याद नहीं है, बट शायद 613 आज्ञाएं हैं, मुझे ऐसा लग रहा है पुराने नियम में। तो इतनी सारी आज्ञाएं होने के बाद यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देकर जा रहा हूँ। हालेलुया। व्यवस्था में इतनी सारी आज्ञा है, लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं वो सब रहने दो, अभी मैं तुम्हें एक आज्ञा देता हूँ, नई आज्ञा, सिर्फ इसका पालन करो। ये आज्ञा मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो।
हालेलुया। आप सोच सकते हो कि यीशु मसीह की नज़र में ये आज्ञा जो थी कितनी इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि यीशु मसीह ने इस आज्ञा को, जब वो जाने वाले थे इस दुनिया को छोड़कर, बहुत कम समय अपने चेलों के साथ उनको उनके लिए बचा था, उस समय वो अपने चेलों से बात कर रहे हैं कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि तुम आपस में प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्यार किया, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। उसके आगे का वचन 35 वचन कहता है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अगर हम आपस में विश्वासी जो है, परमेश्वर के लोग जो है, आपस में अगर प्रेम रखेंगे तो इसी से लोग जो देखेंगे अन्य जाति, वो देख कर जान लेंगे कि हम कौन है, हम यीशु मसीह के चेले हैं या यीशु मसीह को मानने वाले हैं। उनको हमको बताना नहीं पड़ेगा कि हम विश्वासी हैं, वो देख कर जान जाएंगे। एक पहचान हमारी हो जाएगी कि विश्वासी लोग ऐसे होते हैं। और आज पहचान है भी, पूरी दुनिया में सब जानते हैं कि विश्वासी जो लोग होते हैं वो किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। जो मसीही लोग होते हैं वो किसी पे अत्याचार नहीं करते हैं, वो सब कुछ सहते हैं। हालेलुया। ये पूरी दुनिया में सब लोग जानते हैं इस बात को। यही बात यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम प्रेम रखोगे आपस में, तो तुम्हारे उस प्रेम को देखकर जो तुम में एक दूसरे में होगा, सब जानेंगे कि तुम कौन हो, मेरे चेले हो, यानी तुमको मैंने सिखाया है। हालेलुया, तुम मेरे चेले हो। देखिए, जब गुरु को देखकर पता चलता है कि उसका चेला कैसे होगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अगर आप किसी गुरु को चेलों को देखकर आपको पता चलेगा कि उसका गुरु कैसा होगा, उसका सिखाने वाला कैसा है। तो यहाँ पर यीशु मसीह यही कह रहे कि जब तुम आपस में प्रेम रखोगे तो लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि तुम कौन हो, मेरे चेले हो। हालेलुया। अब यहाँ पर हम देखते क्यों यीशु मसीह ने एक ही आज्ञा का पालन करने को बोला, क्यों और कुछ नहीं बोला, सिर्फ एक ही चीज़ बोला कि नई आज्ञा तुम्हें देता हूँ, तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। रोमियो का 13 अध्याय हम देखते हैं 8वां वचन। रोमियो 13:8, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कोई कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना। यहाँ पे लिखा है कि एक सिर्फ आपस में एक दूसरे से प्रेम रखना है। अगर तुम प्रेम रखते हो तो तुम पूरी व्यवस्था जो पुराने नियम में दी गई वो सारी व्यवस्था का तुम पालन करते हो। हालेलुया। क्यों ऐसा लिखा है? क्योंकि देखिए, अगर आप अपने पड़ोसी से प्रेम कर रहे हो या अपने भाइयों से प्रेम कर रहे हो, आप विश्वासियों से प्रेम कर रहे हो, तो क्या आप कभी बुरा चाहोगे? क्या आप अगर अपने पड़ोसियों से प्रेम कर रहे हो तो उनके घर जाकर चोरी कर सकते हो? नहीं, चोरी आप नहीं करोगे। इसका मतलब आप ये व्यवस्था अपने आप आपने पूरा किया अगर आपने प्रेम किया। अगर आप अपने भाइयों से, अपने पड़ोसियों से प्रेम कर रहे हो, या आप किसी से भी, जो भी ले लीजिए, सबसे अगर आप प्रेम कर रहे हो, तो आप उनकी बुराई नहीं करोगे, उनकी निंदा नहीं करोगे, उनकी चुगली नहीं करोगे। अगर आप किसी से प्रेम कर रहे हो तो आप उनकी कोई चीज़ चोरी नहीं करोगे, उनके बारे में झूठी गवाही नहीं दोगे। तो देखिए कैसे प्रेम जो है वो सारी व्यवस्थाओं को पूरा कर रहा है। अगर आप सिर्फ प्रेम करना सीख जाते हो, प्रेम करते हो, तो ऑटोमेटिकली आप सारी व्यवस्थाओं को पूरा करते जाओगे। आप चोरी नहीं करोगे अपने पड़ोसी के घर में, या अपने विश्वासी भाइयों का, या उनके विरुद्ध कोई झूठी साक्षी नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हो। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो तुम सिर्फ क्या करो, आपस में एक दूसरे से प्रेम करो। जब तुम प्रेम करोगे, तुम्हें पूरी व्यवस्था की ज़रूरत नहीं है, इतनी सारी आज्ञाओं की ज़रूरत नहीं है। बस एक नई आज्ञा मैं तुमको देकर जा रहा हूँ, इस एक नई आज्ञा का पालन करो, तो तुम अपने आप सारी व्यवस्थाओं को, सारी व्यवस्था जो मूसा ने दी, वो सब अपने आप पूरा कर लोगे। हालेलुया। सिर्फ यही काम आपको करना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। कई बार ऐसा होता है कि हम मसीही जो है, हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमसे बड़ी बड़ी चीज़ें चाहते हैं। वो चाहते हैं हम चिन्ह चमत्कार करें, अद्भुत काम करें, परमेश्वर चाहते हैं। लेकिन सबसे ये जो छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे लिए कुछ नहीं है, छोटी है, ये चीज़ें परमेश्वर के नज़र में बहुत बड़ी है। याद रखिए प्रियो। हालेलुया।
थैंक यू जीसस। इसीलिए जब आप यूहन्ना की किताब पढ़ते हो, मत्ती मरकुस लूका में आपको इतना दिखेगा नहीं, लेकिन यूहन्ना की ये किताब जो है और पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, ये सब जब आप पढ़ते हो तो यूहन्ना सिर्फ एक ही बात करता है, प्रेम प्रेम प्रेम। परमेश्वर प्रेम है, आपस में प्रेम रखो। हालेलुया। सिर्फ एक ही बात प्रेम के बारे में बात करता है, क्योंकि यूहन्ना ने जब मत्ती मरकुस लूका ने इन लोगों ने यीशु मसीह को बाहरी रूप से देखा, उसके चिन्ह चमत्कारों को देखा, लेकिन यूहन्ना ने यीशु को अंदर से जाना कि असल में यीशु कौन है। हालेलुया। इसीलिए उसने यीशु मसीह की पहचान बताई कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था और यही वचन देहधारी होकर यीशु बनकर आया। उसने पहचान बताई कि कैसे यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। और उसने कैरेक्टर, यीशु मसीह के कैरेक्टर को बताया कि वो असल में अंदर से कौन है। यीशु मसीह प्रेम है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसीलिए देखिए ये कितनी महत्वपूर्ण बात है, आप सोच कर देखिए। यीशु मसीह जब जा रहे हैं तो यहाँ पे चेलों को नहीं बोल रहे कि तुम चिन्ह चमत्कार करना, तुम जाकर सुसमाचार प्रचार करना। ये मत्ती में लास्ट अध्याय में लिखा है कि यहाँ पर ये बात कर रहे हैं यीशु मसीह कि तुम प्रेम करना। जब प्रेम करोगे तब लोग जानेंगे कि चेले, तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। तो हमें एक दूसरे के साथ, हमारे स्पेशली विश्वासी भाई बहनों के साथ, मैं कह रही हूँ बहुत ज़रूरी है। अब हमें कई बार ऐसा लगता है कि आत्मा में, मतलब हम किसी को देखते हैं जो चिन्ह चमत्कार कर रहा है, बड़े बड़े काम कर रहा है, तो हमको लगता है वो आत्मा में आत्मिक व्यक्ति है, आत्मिक व्यक्ति है। बिल्कुल नहीं। आत्मिक व्यक्ति का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि चिन्ह चमत्कारों में चलना। ध्यान दीजिए मेरी बात, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है मसीहत में। आत्मिक व्यक्ति वही है सबसे बड़ा जो प्रेम में चलता है। हालेलुया। जिसके अंदर से पहला फल जो ये है आत्मा का, हालेलुया, आत्मा के फल आपको पता है गलातियों में लिखा है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, ये सारे और हैं। तो ये सारे फल हैं आत्मा के। तो जिस व्यक्ति में सबसे पहला आत्मा का फल दिख रहा है प्रेम का, वो व्यक्ति आत्मिक व्यक्ति है। हालेलुया। अपने दिमाग से ये चीज़ को निकाल देना है कि चिन्ह चमत्कार, जिसको बहुत बाइबल के वचन पता है, बहुत चिन्ह चमत्कार कर रहा है, वो आत्मिक व्यक्ति है। नहीं, बाइबल कभी नहीं कहती है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। लेकिन इसीलिए कुरिन्थियों की किताब में भी पौलुस उन लोगों को, कुरिन्थियों के लोगों को कह रहा है कि तुम में दान वरदानों की कमी तो बिल्कुल नहीं है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी तुम आत्मिक क्या हो, बच्चे हो, क्योंकि तुमको प्रेम करना नहीं आता है, तुम्हारे में लड़ाई झगड़ा है, व्यभिचार है, सब बहुत सारी चीज़ें हैं। हालेलुया। तो इसीलिए प्रियो, आत्मिक व्यक्ति की पहचान ये नहीं है कि वो बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार कर रहा है, वचन उसको बाय हार्ट याद है या बहुत, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक आत्मिक व्यक्ति जो होगा, सबसे पहला उसमें एक कैरेक्टर दिखेगा आपको, वो है प्रेम का। वो लोगों से प्रेम करेगा, क्योंकि ये असंभव है कि आप परमेश्वर के साथ साथ चलो, उसकी संगति में चलो जो खुद प्रेम है, और आप प्रेम में ना चलो। ये संभव बिल्कुल नहीं है। इसीलिए जब आप परमेश्वर के साथ साथ चलते हो, उसकी संगति में चलते हो, उसकी संगति में बैठते हो, समय बिताते हो, तो आप खुद ब खुद प्रेम में चलना सीखते हो, प्रेम में चलने लगते हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगी कि स्पेशली अपने विश्वासी भाई बहनों के साथ, अपने पास्टर के लिए, या आप जिन भाई मसीह भाई बहनों को जानते हो, चाहे वो आपकी कलीसिया के हों, चाहे आप दूसरी कलीसिया के हो, हर कोई जो मसीह है वो आपका भाई है। हालेलुया। क्योंकि सब एक ही आत्मा से जन्मे हैं। तो आप ये कभी मत सोचना मेरी कलीसिया का ये मसीही है, भाई है, तो इससे मैं प्रेम करूँगा, वो दूसरे कलीसिया की है तो देखिए, कलीसिया आपकी या किसी के पास्टर की, किसी की नहीं है, वो खुद परमेश्वर की कलीसिया है। इसीलिए हर कलीसिया का जो मेंबर है, हम सभी मिलकर आपस में, पौलुस कहता है, अंग है, मसीह की देह हैं। हालेलुया। तो हमें एक दूसरे के साथ प्रेम करना है, चाहे वो कोई भी मसीही भाई है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हमें अपने मसीह भाई बहनों की चुगली नहीं करनी है, बुराई नहीं करनी है, निंदा नहीं करना है कि वो तो ऐसा है ये। अगर कलीसिया में आप ऐसा कुछ भी कर रहे हो, अगर आप अपने किसी खुद के मसीह भाई का बात, मसीह बहन की कुछ बात जो उसने आपको बताई, आप दूसरे को जाके बता रहे हो, चुगली कर रहे हो उसके, कि उसके जीवन में तो ऐसा हो रहा है, उसके जीवन में ऐसा हो रहा है, अगर ये सब चीज़ें हैं तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ ये सारी चीज़ों को अपने अंदर से बिल्कुल पूरी रीति से निकाल देना, क्योंकि बिल्कुल परमेश्वर को ये सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। परमेश्वर चाहता है हम प्रेम करें आपस में, हम किसी की बुराई नहीं चाहे,
अपने मसीह भाई बहनों को उठाने की कोशिश करें, एनकरेज करें, उनको ऊपर उठाएं, हालेलुया, उनको गिराएं नहीं। जब वो दुख में है, तकलीफ़ में है, किसी दर्द में है, उनके साथ उनके हाथों को पकड़कर प्रार्थना करें। परमेश्वर ये चाहता है। इसीलिए प्रियो, यीशु ने कहा, ये नहीं कहा यीशु मसीह ने कि तुमने ये सब बड़े बड़े काम नहीं किए इसलिए मैं तुमको नहीं जानता। यीशु मसीह ने कहा, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं दिया, मैं जेल में था, तुम मुझसे मिलने नहीं आए, हालेलुया, इसीलिए मैं तुमको नहीं जानता। तो ये बातें यीशु के लिए बहुत मायने रखती हैं प्रियो। अगर मैं आपसे कहूँगी, अगर आप एकदम साधारण विश्वासी हैं, आपको कुछ वचन का ज़्यादा नॉलेज नहीं, कुछ नहीं, लेकिन अगर आप प्रभु की संगति में बने हैं और अगर आप लोगों से, प्रभु के लोगों से प्यार करते हैं, मसीहियों से स्पेशली, और सभी से प्यार करना जानते हैं, तो आप बहुत आत्मिक हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए। आई होप कि आज का वचन आपको अच्छे से समझ में आया। अपने भाई बहनों को एनकरेज करिए। और अगर कलीसिया में कोई, मैं एक भाई की गवाही सुन रही थी कि वो बहुत अविश्वासी था, वो बहुत प्रॉब्लम में था, बहुत तकलीफ़ में था, उसके जीवन में बहुत संघर्ष थे, और वो कभी बचपन से लेकर इतना बड़ा होने तक उसने कभी किसी का प्यार पाया नहीं था, अपने माँ बाप का प्यार नहीं पाया था। उसके माँ बाप थे, लेकिन कभी उनके घर में इतना लड़ाई झगड़ा रहता था कि वो कभी किसी ने उससे प्यार से बात नहीं किया, मतलब उसको प्यार नाम का शब्द पता ही नहीं था। लेकिन वो भाई गवाही में अपने बता रहा था कि जैसे ही मुझे किसी ने यीशु के बारे में बताया, किसी ने मुझसे कहा कि कलीसिया में जाओ, तुम्हारे लिए प्रार्थना होगी, सब सही हो जाएगा। और वो भाई कहने लगा कि मैं कलीसिया में गया तो पहली बार मुझे प्रेम महसूस हुआ, क्योंकि वहाँ के जो भाई थे सब आकर मुझे चारों ओर से घेर लिए, प्रेज़ द लॉर्ड करने लगे, और मेरे कंधों पे ऐसे हाथ रखने लगे, मुझे कहने लगे, ब्रदर कैसे हो आप, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप चिंता मत करो। तो वो बोलने लगा कि पहली बार मैंने ये चीज़ महसूस किया कि प्रेम क्या होता है। हालेलुया। तो प्रियो, सबसे बड़ी बात, अगर किसी को कुछ बदल सके चाहे नहीं बदल सके, लेकिन प्रेम ज़रूर बदल देता है इंसान को। और शायद उस प्रेम की वजह से वो कलीसिया आते रहा, उसकी ज़िंदगी बदल गई। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कोई भी हो, चाहे कलीसिया में बाहर से कोई व्यक्ति अविश्वासी आ रहा है, चाहे कलीसिया के आपके विश्वासी भाई बहन हैं, दूसरी कलीसिया के विश्वासी भाई बहन हैं, कोई मसीही पास्टर है, कोई मसीही भाई है, सबके लिए हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना, यूट्यूब पे किसी के बारे में विरोध में वीडियो नहीं बनाना है, वो हमें करने के लिए परमेश्वर ने नहीं रखा। यीशु मसीह ने खुद कहा यूहन्ना की किताब में कि मैं न्याय करने आया हूँ, लेकिन मैं न्याय नहीं करूँगा तुम्हारा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पिता ने न्याय का काम मेरे हाथ में सौंपा है, लेकिन मैं किसी का न्याय नहीं करूँगा। तो हम कौन है किसी का न्याय करने वाले? सब परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए। अगर कोई विश्वासी कुछ गलत चीज़ों में, उसे समझाइए प्यार से और उसके लिए प्रार्थना करिए, लेकिन उसके बातों को लेकर सबको बताना नहीं है आपको, उसको नीचा नहीं करना है, उसको गिराना नहीं है लोगों की नज़र में। हमें एक दूसरे को उठाना है, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हालेलुया। तो आई होप कि आज का वचन आपको समझ में आया। वचन बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत ही गहरा और इम्पॉर्टेंट है। मैं नहीं कह रही हूँ, यीशु मसीह ने खुद कहा। यीशु की नज़र में अगर ये इतना इम्पॉर्टेंट है, तो कितना ज़्यादा इसको हमें सीरियसली लेना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो फिर से मिलेंगे परमेश्वर के दूसरे वचन को लेकर, सीखेंगे वापस से। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की। आमीन।